ये नाश्ता देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। और घर के ही कुछ सामानों से 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। 1 कप हमने सूजी ली है। आप कोई कप या कटोरी सेट कर लें, सारा मेजरमेंट उसी से कर लें। तो मैं आपको कटोरी से पिन आपके दिखा रही हूँ कि हमने 1 कटोरी सूजी ली है। अब हम गैस पर पैन रखेंगे, उसमें हमें 1 कप पानी डालना है। हमने सूजी वाले कप से ही पानी लिया है। अब इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। तो यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है और हमने यहाँ फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखा है, हाई फ्लेम नहीं रखा है। अब इसे हमें नमक को अच्छे से घोल लेना है और ये पानी हमारा गर्म हो चुका है। तो हमें इसे धीरे धीरे सूजी को डालते हुए चलाते रहना है। जितनी हमें पानी लेना है उतनी हमें सूजी लेनी है। 1 कप पानी है तो 1 कप सूजी लेनी है। अब इसे हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए चलाते रहना है, लगातार छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो बस हमें लगातार चलाते हुए डो की फॉर्म में ले आना है। तो ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो बस इसी तरह से अब हमें इसी पैन में से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब हम फिर से एक पैन रखते हैं। इसमें हमें आधा चम्मच घी लेना है। आप कोई कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें हमें सरसों के दाने डालने हैं। आधा चम्मच सरसों और जीरा मिक्स करके रखा है। अब इसमें हमें आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें। 1/4 चम्मच हमने हल्दी लिया है और इसे जल्दी से चलाते हुए, आज हम कोई प्याज या टमाटर का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 उबले हुए ग्रेटेड आलू लिए हैं, इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज हम बिना प्याज टमाटर की स्टफिंग बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें हरा धनिया डाल देना है। इसे अच्छे से चलाते हुए स्टफिंग बना लेनी है। अब यहाँ पे हमें नमक डालना है। नमक मैं डालना भूल गई थी, तो अब यहाँ पर हमें स्वाद अनुसार हल्का नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें। तब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चटपटी बढ़िया से स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। अब इस स्टफिंग को हम इसी पैन में फैला देते हैं ठंडा होने के लिए। बस नमक हमारा अच्छे से मिक्स है, स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपने डो को देख लेते हैं। तो डो को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना होना चाहिए। अब इसे हम अच्छे से मसलते हुए 1 से 2 मिनट रगड़ेंगे इसे अच्छे से। आधा चम्मच हमने ऑयल लिया है। अब इसे एक बार अच्छे से इसी ऑयल में मसल के हमें इस डो को चिकना बनाना है। 1 से 2 मिनट हमें अच्छे से इसे बिल्कुल डो की फॉर्म में लाना है। बढ़िया चिकना सा डो हमारा तैयार हो गया है। अब हमने एक चकला या कोई सरफेस लिया है। अब इस डो के हमने 2 लोइयों में से डिवाइड कर दिया है। बराबर साइज़ की हमने 2 लोइयाँ ली हैं। अब एक लोई को हम अच्छे से इसी तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है और इसे हमें बेलन से बेलते हुए बेल लेना है, बड़ा कर लेना है इसे। ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो, मीडियम साइज़ का हमें रोटी की तरह बेल के तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्यारी सी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। अब हमने इस छोटे से मुँह की कटोरी ली है। आपके पास कोई गिलास हो तो आप उससे भी छोटी छोटी लोइयाँ बना सकते हैं। इससे हमारा काम झटपट हो जाता है और 10 से 5 ही मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। और टेस्टी नाश्ता, बारिश का मौसम हो या चाय के साथ कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा हो तो ये झटपट 10 मिनट में रेसिपी बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स। तो ज़रूर ट्राई करें। तो हमने इतनी लोइयाँ निकाल ली हैं छोटी छोटी सी। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर रखी थी उस स्टफिंग को हम इसी में इस तरह से भर देंगे लंबे साइज़ में। और बस इस तरह इस नाश्ते को हमें फोल्ड कर देना है, ज़्यादा हमें चिपकाना नहीं है। बस हल्का सा हमें टैप करके बस इसी तरह से हमें सेट कर देना है। तो हमारा ये एक नाश्ता बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें सभी को स्टफ़ कर लेना है, सभी को भर लेना है।
तो हमारी ये सब नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब हम करते हैं अगला काम। हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हमें 2.5 चम्मच मैदा लेना है। आप इसकी जगह गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने 2.5 चम्मच मैदा ले लिया है। अब यहाँ पे हमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लेना है, कुटी हुई लाल मिर्च। अब यहाँ पे हमें थोड़ा धनिया डालना है। स्वाद अनुसार अब हमें नमक लेना है। नमक हमें हल्का ही डालना है क्योंकि स्टफिंग में भी हमारा नमक है। अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो ये सब चीज़ें हमारी आपस में मिक्स हो चुकी हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक ठीक सा घोल बनाना है। ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें ये अपना घोल तैयार करना है। गैस पर हमने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। अब जो हमने नाश्ता तैयार किया है उसको हम इसी स्टफिंग में अच्छे से डिप करके और हमें तो तेल में डालते रहना है। जितने भी हमारे पैन में आ जाए उतना नाश्ता हमें डाल के फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी और अमेजिंग न्यू रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। घर के ही कुछ सामानों से इतना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। और खाने में तो बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार हुआ था। तो बस हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इस नाश्ते को फ्राई कर लेना है। इसी तरह से हमें उलटते पलटते हुए फ्राई करना है, क्योंकि नाश्ता हमारा पहले ही सूजी हमारी पकी हुई थी, तो हमें इतना टाइम नहीं लगने वाला। 1 से 2 मिनट में ही फ्राई हो जाएगा हमारा ये नाश्ता। और बस एंजॉय कीजिए। टेस्टी इतना बना है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा खा के। तो बस इसी तरह से हमें इसका हल्का सा कलर चेंज कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, नाश्ते का कलर चेंज हो चुका है। तो नाश्ता हमारा परफेक्टली बढ़िया तरीके से बनकर तैयार है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से हमें सभी नाश्ते को आराम से निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है नाश्ता। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और खाने में तो इतना टेस्टी और मुलायम और हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया नाश्ता है हमारा। तो आप भी ट्राई करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक तोड़ के भी दिखाया है, अंदर से कितना बढ़िया और टेस्टी लग रहा है। तो ट्राई ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।